मानव सेवा ही माधव सेवा है को चरितार्थ करते हुए श्री साईनाथ जन सेवा समिति पहचानी जाती है मानव सेवा के लिए और प्रतिवर्ष अपने स्थापना दिवस के दिन से सेवा सप्ताह का आयोजन भी समिति द्वारा किया जाता है। इसी कड़ी में अपने 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर मानव सेवा की शुरुआत करते हुए समिति जा पहुंची जामुल के दिव्य ज्योति नेत्रहीन निशुल्क आवासीय विद्यालय में, जहां समिति के अध्यक्ष जी माधव राव ने स्कूल के संचालिका से पूछा था कि विद्यालय में किस चीज की आवश्यकता है, जिस पर विद्यालय की संचालिका ने उन्हें कुछ बच्चों की पादुकाएं एवं बच्चों के भोजन हाल में पंखे की कमी बताया था, जिसे साईनाथ जन सेवा समिति ने अपने 8वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर शुरू किए गए सेवा सप्ताह के प्रथम दिन पूरा कर दिया और इसकी जानकारी मीडिया को उपलब्ध कराई है। वहीं दिव्य ज्योति नेत्रहीन निशुल्क आवासीय विद्यालय की संचालिका ने समिति के सदस्यों का हृदय से आभार भी जताया है। श्री साईनाथ जन सेवा समिति के 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी संस्था के द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में अपना स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाते आ रहा है और इस वर्ष भी मना रहा है। आज सेवा सप्ताह का प्रथम दिन जामुल में दिव्य ज्योति नेत्रहीन विद्यालय है। इसमें आकर हम लोग मैडम उनकी मांग था कि बच्चों के पास जूता नहीं है, तो हम लोग सभी बच्चों के लिए जूता की व्यवस्था किए और साथ में 3 सीलिंग फैन की व्यवस्था किए। और सेवा सप्ताह का दूसरा दिन कल सेक्टर 3 फील्ड फरमार वृद्धाश्रम में भोजन की व्यवस्था किया गया है। फिर तीसरा दिन नयनदीप नेत्रहीन विद्यालय सिविक सेंटर में उनकी मांग था कि बच्चों के लिए कपड़े की व्यवस्था करना है, उनको डेली यूज के लिए लोअर की आवश्यकता है, तो वहाँ उनकी सेवा देंगे। चौथे दिन मदर टेरेसा वृद्धाश्रम शांति नगर में, वहाँ उनको भोजन की व्यवस्था है। और 5वां दिन चंद्रा मौर्य टॉकीज के पीछे बस्ती है, वहाँ बस्ती में जो उपस्थित लोग हैं उन लोग का मांग था कि हमको कुछ कंबल उम्बल साड़ियाँ चाहिए, तो उस दिन साड़ियों का सेवा उनको दिया जाएगा। ऐसे ही लगातार 6 सेवा करने के पश्चात 7वां दिन साई बाबा मंदिर सेक्टर 6 भिलाई में विशाल रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सम्मान समारोह में भिलाई दुर्ग में जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं उनका सम्मान किया जाएगा हमारे सम्मानी जनों के द्वारा। और संस्था का मूलभूत उद्देश्य है मानव सेवी माधव सेवा है, इसी को चरितार्थ करने की हम लोग कोशिश करते हैं और प्रतिवर्ष लगातार सेवा करने की हमारी एक छोटी सी पहल है। इस पावन बेला पर नेत्रहीन बच्चों को साईनाथ जन सेवा समिति के द्वारा सभी बच्चों को जो है जूते वितरित किया गया है और इनके प्रांगण में जो है फैन की कमी थी, वो फैन भी यहाँ पे लाके दिया गया इस संस्था की ओर से। और लगातार ये 8वां वर्ष है, विभिन्न संस्थाओं में जाके गरीब निर्धन लोगों को सेवा करना ही इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है और लगातार 8 वर्षों से सभी कस्बों में जाकर लगातार काम कर रही है। मैं माधव राव जी और उनके पूरे टीम को साधुवाद और बधाई देता हूं और निरंतर इसी प्रकार से उनके साथ में जुड़े हुए अन्य लोग भी जो है लगातार उनको प्रेरित करते रहते हैं, उनके साथ सहयोग बनते रहते हैं। इस वर्ष क्या बदलाव को देखा गया, बड़ा बदलाव? इस वर्ष में बदलाव यही है कि लगातार कुछ ना कुछ अलग हटके काम करने की इनकी एक इच्छा शक्ति रहती है और लगातार विद्यार्थियों के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है कि उनको किसी भी प्रकार का मनोबल इनको मिले। इसीलिए ज्यादातर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से और उसके अलावा गरीब जनता जो निर्धन है, जो अपने आप में स्थापित करने की कम उम्मीद रखते हैं, उनको भी जाके चावल गेहूं और अनाज मुहैया कराया जाता है और कपड़े वगैरह भी दिया जाता है। तो ये लगातार एक साप्ताहिक कार्यक्रम में लगातार इनका कहीं ना कहीं सहयोग अत्यधिक रहता है। सबसे पहले आप सभी को 77वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी को ढेर सारी बधाइयाँ और श्री साईनाथ जन सेवा समिति के तरफ से, और मैं संरक्षक भी हूँ संस्था का। और ये 8वां वर्षगांठ, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सेवा सप्ताह का कार्यक्रम रखा गया है। आज पहला दिन है, जो इसका विवरण पूरा 7 दिन तक का हमारा अध्यक्ष जी दिया हुआ है और दिया गया है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, 1 फरवरी संडे को सेक्टर 6 साई बाबा मंदिर प्रांगण में महा रक्तदान शिविर रखा गया है। सब
सबसे ज्यादा से ज्यादा अधिक लोग आके उस कार्यक्रम को सफल बनाने का कोशिश करें, उसी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। स्टार्टिंग में माधव ने हमारे स्कूल में संपर्क किया था। आज उनको शायद आते हुए हमारे स्कूल में 11 साल हो गए और वो हर बार आते हैं। प्रोग्राम अपना जो उनका रहता है सेवा समिति का, उसमें वो हमेशा हमारे स्कूल में आके कुछ न कुछ सहयोग करते रहते हैं। तो इस बार उन्होंने पूछा था आपसे कि क्या सेवा करनी है? जी, मैंने बताया था उनको कि बच्चों को ये रिक्वायरमेंट है और पंखा वगैरह के लिए भी बताई थी, तो उन्होंने वो किया बच्चों के लिए। कैसा लगता है जो साईनाथ जन सेवा समिति का जो सेवा का जो निश्चय है, क्या कहेंगे उसके बारे में? बहुत अच्छा लगता है सर, ये ऐसे ही करते रहें, आगे भी करते रहें, अभी भी कर ही रहे हैं, आगे भी करते रहें। मेरे पीछे देख पा रहे होंगे आप, आज हम पहुंचे हैं दिव्य ज्योति निशुल्क नेत्रहीन विद्यालय में। ये विद्यालय लगातार संचालित हो रहा है और यहाँ पर जो सहयोग है वो जो सहयोगी होते हैं, जन सेवा जो करते हैं, उनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज साईनाथ जन सेवा समिति के अध्यक्ष जो हैं जी माधव राव, उनके साथ उनकी पूरी टीम आज यहाँ पहुंची हुई है। ये लोगों ने पहले इस स्कूल में संपर्क किया था, उनसे पूछा था कि किस चीज की आवश्यकता है, तो उन्होंने बताया था कि कुछ बच्चों के पास उनकी पादुकाएं नहीं है और इनके जो हॉल है जहां बच्चे खाना खाते हैं वहां पर पंखे नहीं है। इस बात को बहुत गंभीरता से लेते हुए पूरी समिति ने ये फैसला किया कि इनका जो स्थापना दिवस है, ये 8वां स्थापना दिवस है और इस 8वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो सेवा सप्ताह का आयोजन उन्होंने किया है, आज पहले दिन यहीं से प्रारंभ किया है दिव्य ज्योति स्कूल से, और उन्होंने इनकी जो मांग है उसको पूरा किया है कहीं ना। और ये जो समिति है, इनका साफ एक ध्येय है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो बहुत ही अच्छी तरह से ये चरितार्थ कर रहे हैं इस कहावत को, और आगे भी इसी तरह से ये सेवा का संकल्प लेके चल रहे हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम इनका 7वां दिन जो सेवा सप्ताह का समापन होगा, उसमें सेक्टर 6 साईं मंदिर के बगल में जो भवन है वहां विशाल रक्तदान शिविर करने का आयोजन है और भिलाई के कुछ महत्वपूर्ण लोग जो जन सेवा में अपना हाथ बटाते हैं उनका सम्मान भी है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय चेतना न्यूज। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से।